वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग 28 दिसंबर 2021 को पूछे गए मैथ के कुछ सवाल का, जो कंटेंट से 15 नंबर का पूछा जाता है। कंटेंट को हल करेंगे और ट्रिक के साथ हल करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है और समय भी बचाना है। तो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम समय को बचाएं। आज का पहला प्रश्न है, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं मतलब 3 रुपये हैं, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो कितना रुपया होगा? 2 दूनी 4 रुपया, और एक सिक्का 10 रुपये का है प्लस 10 रुपये, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं? तो देखिए 2 रुपये का कितना है? 2 + 2 है। 1 रुपया वाला कितना है? टोटल 3 ठो है, और 10 रुपया एक है, तो एक बार 10 रुपया देंगे और एक दोनों 2 रुपया वाला सिक्का देंगे, तो क्या 14 रुपया हो गया। और एक बार क्या करेंगे हम, 10 रुपया देंगे और 2 1 रुपया वाला सिक्का देंगे, ठीक है, और एक 2 रुपया वाला सिक्का देंगे, तो 14 रुपया हो रहा है। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिससे आप उनको रुपया दे पाएंगे। 14 रुपये को आप 2 तरीके से दे सकते हैं, जब आपके पास 3 रुपया का एक सिक्का, नहीं 1 रुपये का 3 सिक्का, 2 रुपये का 2 सिक्का और 10 रुपये का एक सिक्का हो। तो तरीका कितना होगा? 2। हमने 2 तरीका बता दिया, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्या को यदि गुना की जाए तो गुणनफल क्या होगा? देखिए मोबाइल के कीपैड पर क्या दिया हो रहता है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और लास्ट में ×0। और आप जानते हैं दुनिया के किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है। तो इधर आप पूरा गुना करते जाइएगा और लास्ट में 0 से जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए 4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 4 में 0 है। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक बगीचे में कंगारू के 48 पद चिन्ह है, यानी पाँव के चिन्ह कितने हैं? 48 है। और एक कंगारू का कितना पैर होता है? 4 पैर। तो टोटल वहाँ कितने कंगारू हैं? 12, क्योंकि एक कंगारू का 4 पैर, तो 48 चिन्ह है, तो 48/4, तो 12 हो गया कंगारू। खरगोश के 12 पद चिन्ह हैं, एक खरगोश के 4 पैर, तो टोटल वहाँ कितने खरगोश हैं? 3। और एक बतख के 40 पद चिन्ह हैं, तो बतख के 2 पैर होता है, तो 40 पद चिन्ह है, इसका मतलब 20 बतख है। तो बगीचे में क्रम से कंगारू, खरगोश और बतख कितने हैं? 12, 3, 20, जो ऑप्शन 3 में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ लंबाई, ये आयत है, लंबाई और चौड़ाई। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया हुआ है कि खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। एक छोटा वर्ग काट लेने से आंसर नहीं होगा, प्रत्येक कोने से एक एक काटना पड़ेगा। देखिए प्रत्येक कोने से एक एक छोटा छोटा वर्ग काट लेते हैं। तो वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सारे जो वर्ग काटा है तो उस वर्ग का भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब यहाँ आपको थोड़ा सा गौर करना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो बीच में 2 सेंटीमीटर बचा। तो लंबाई अब कितना हुआ? पहले कितना लंबाई था? तो नहीं दोस्तों, क्या है कि ये क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको ये पूछना चाहिए कि चारों, जब देखिए ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 है, इसके चारों कोने से जब 1-1 सेंटीमीटर का एक छोटा छोटा वर्ग काट लेते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना था। तो काट लेंगे तो देखिए अब क्या होगा कि इनका परिमाप नो चेंजिंग होता है, क्योंकि इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ है कि जब आप क्या करते हैं, पहले देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर चल रहे थे, अब मान लेते हैं यहाँ से आप यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर जा रहे हैं, इधर एक नहीं जा रहे हैं, जहाँ पहले आप क्या करते थे, आप पहले 1 मिनट, पहले इधर जा रहे थे, उसके बदले में आप यहाँ जा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ जा रहे थे, उसके बदले यहाँ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आप लंबाई उसकी नहीं बदल रही है, मतलब उसकी जो परिमाप है, परिमाप में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, परिमाप जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा। आपको अगर बेहतर समझना है तो हमारे मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का बनाया हुआ है, उसमें हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका क्या होगा? परिमाप नो चेंजिंग, यानी पहले जितना था अभी उतना है, तो 1:1 सी आंसर होगा। लेकिन ये पूछने का तरीका यहाँ गलत है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सांड 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालता है,
देखिए 2 लीटर दूध है उनके पास, वो 3 बोतल में डालता है। पहली बोतल में 1/2 दूध, मतलब पहली बोतल में आधा दूध चले गया, 1/2 का मतलब आधा, तो 1 लीटर तो यहाँ चले गया है। अब बचा कितना, 1 लीटर। और दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4, तो दूसरी बोतल में बाकी कितना दूध है, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, इसका 3/4 कितना होगा, 4 एकम 4, और यहाँ आप करेंगे तो 250 यानी 750। दूसरा बोतल में कितना, 750, तो बच कितना रहा है, 250। और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5, बचा कितना है हमारे पास, 250 ml का 1/5, यानी 250 गुना 1/5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी 50 डालता है। तो 3 बोतलों में भरने के बाद कितना बचेगा, तो देखिए 250 बचा था, और लास्ट में कितना डाले, 50, तो 250 माइनस 50 कितना बचा, 200, यानी 200 ml दूध उनके पास बच गया, जो ऑप्शन 1 में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, ठीक है, एक कितना है, 10 रुपये का नोट। 6 रुपये का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के देता है। देखिए 10 रुपया उनके पास था, 6 रुपये का पेन ये खरीदा, 4 बचा, दुकानदार उसको क्या 4 रुपया वापस करेगा। 4 रुपये में क्या कर रहा है, 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के मिलेंगे। देखिए 1 2 रुपया का सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं, तो अब कितना, 2 टका बचा, उसमें 1 रुपये का कितना सिक्का आएगा, 2 सिक्का आएगा, तो 1 + 1, 2 सिक्का 1 रुपया का, और 1 सिक्का 2 रुपये का, टोटल कितना सिक्का, 3 सिक्का हुआ, इसलिए ऑप्शन 3 जिसमें 3 आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये भी एक आसान सा प्रश्न है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए 6 क्रमागत, तो पहला क्रमागत को हम क्या मान लेंगे, माना कि पहला संख्या क्या है, माना कि पहली संख्या x है। देखिए पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1, और इसका योग मांग रहा है तो हम करते जा रहे हैं योग, x + 1 होगा दूसरा, और तीसरा क्या होगा, x + 2, चौथा होगा x + 3, पाँचवा होगा x + 4, और छठा होगा x + 5, x + 5 बराबर कितना है, 45 दे दिया है। तो अब कितना, 6x है, 6x प्लस, अब इनको जोड़िएगा, देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 6x + 15 बराबर 45। तो 6x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 - 15, तो 6x बराबर कितना हो गया, 6x बराबर 45 से 15 गया 30, x बराबर 30/6, 6 कम 6 पंजे 30, x बराबर कितना हो गया, 5, यानी पहला कितना है, 5 है। रुकिए आप, पहला अगर 5 है तो 6 था क्रमागत, दूसरा क्या होगा 6, तीसरा 7, चौथा 8, पाँचवा 9, और छठा 10। बोला कि पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 5 6 7 के वर्गों का योग, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 पंचे 25, 6 का 6 6 36, 7 का 7 7 ही 49। अब तीनों का योग कितना होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 110 होगा। चलिए ऑप्शन 1 होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथन ए, 1 एक अभाज्य संख्या है। ए क्या है, मतलब एक क्या है, 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अभाज्य मतलब प्राइम, तो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर कौन है, 2। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसका कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, नहीं कम से कम नहीं, 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, कम भी होगा तो नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं, जिसका 2 गुणनखंड होगा उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो 1 जो है 1 का 2 गुणनखंड नहीं होता है, 1 का 1 ही गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरा मैं कह रहा है कि 1 एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब 1 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर, ये भी सही है। कंपोजिट नंबर जब 2 संख्या से मिलकर बनता है, तो पहला कंपोजिट कौन है, 4 है, ये 2 संख्या से मिलकर बनता है 2 + 2, तो पहला कंपोजिट कौन है, 4 है। तो ये दोनों कथन सही है कि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है और 1 एक भाज्य संख्या नहीं है, दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 में है, ए, दोनों ए और बी सत्य है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये भी एक आसान सा प्रश्न है, 3/20 का 2/3, तो 3/20 का मतलब गुना, 2/3 मतलब 2/3। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना, 2/20, यानी 2 का 20वां भाग, ऑप्शन 1 में है 2/20। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 100 मीटर की तार से एक ज़मीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे कितनी आकृति की भूमि पर
उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उनके पास क्षेत्रफल अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो देखिए परिमाप हर जगह सेम रहने वाला है, चाहे वो परिमाप त्रिभुजाकार हो, आकृति में हो, वर्ग में हो, या आयत में हो, या वृत्त में हो। तो आप देखिए इसको आप जब इसका एरिया निकालिएगा कि एरिया सबसे ज़्यादा किस में आएगा, तो आप इसको अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे फ़ोन में जो ये सुविधा नहीं है कि इतने बड़े को हम हल करके दिखाएं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम अलग वीडियो लाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी गोल जो क्षेत्र होता है उसका एरिया अगर परिमाप आकृति का सेम रहे तो एरिया सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो गोल का होगा, मतलब सर्किल का होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा, वृत्तकार होगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नया वीडियो इस पर बना देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षिका ने सोरा को 2 आकृतियाँ दी। सोरा नाम की कोई बच्ची है, उनकी टीचर ने उन्हें 2 आकृतियाँ दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 का नहीं हो। ठीक है, ये वर्ग के ही जैसा होता है, लेकिन यह प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। और पतंग दी, तो ये होता है पतंग। पतंग का नीचे वाला भाग थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उसने आकृति का नाम बदलने को कहा, जिसमें आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो, मतलब किसमें सिमेट्री लाइन अधिक होगा। तो आप जब इसको समचतुर्भुज को हल करेंगे तो समचतुर्भुज में कितना सिमेट्री लाइन होगा, देखिए एक ऐसे होगा, यहाँ डायगोनल जब मिलाएंगे एक ये वाला डायगोनल होगा, और जब आप इसको ऐसे ऐसे बीचों बीच काटेंगे तो यहाँ बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर से बाहर आ जाएगा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से बाहर आ जाएगा। तो समचतुर्भुज में 2 सिमेट्री लाइन पाया जाता है। अब हम पतंग में देखेंगे तो पतंग में एक सीधा पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सिमेट्री। और एक हॉरिजेंटल में जब दीजिएगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला भाग बढ़ा रहता है, जब इसको मोड़िएगा तो ऊपर जाके ये आगे निकल जाएगा। तो पतंग में एक सिमेट्री लाइन पाया जाता है और समचतुर्भुज में 2। तो बोला कि किस में अधिक होगा, तो आंसर कौन होगा, समचतुर्भुज। दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बस टर्मिनल से। एक पूछताछ करने ने क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी, अगली बस 9:25 को है। तो देखिए हर आधे घंटे में बस आती है 30 मिनट के बाद, और अगली बस कब है, 9:25 में। तो इसका मतलब है कि इससे पहली बस कब निकली है, 8:55 में निकली है, क्योंकि 9:25 में अगली बस आएगी तो 20 और 30 मिनट बाद आती है, तो 8:55 में पहली बस निकल चुकी है। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्रा को कब दी, जब वो पूछा था जिस यात्री ने क्लर्क को कि ये अगली बस कब आएगी, तो कब दिया था, इसका मतलब 10 मिनट उनका हो चुका था, यहाँ लिख दिया है देखो, 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी। तो बस कब निकला था, 10 मिनट पहले, यानी 8:55 में बस निकली, उसके जस्ट 10 मिनट बाद आदमी आकर उसको पूछने लगा और कहा कि हाँ 10 मिनट हो गया बस निकलने का। इसका मतलब कि उस समय टाइम कितना हो रहा था, 9:05 में हो रहा था, जो ऑप्शन 4 में है। तो इसको आप ऐसे फिर एक बार और समझ सकते हैं कि 9:25 में बस नेक्स्ट आने वाली है, हर आधे घंटे में आती है, अगली पहली बस 8:55 को निकल चुकी थी, और आदमी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बस आपकी 10 मिनट पहले निकल चुकी है। तो इसका मतलब है कि बस 8:55 में निकली है, 10 मिनट बाद जाके ये पहुंचा था, तो कितना बजे जाके पहुंचा है, 9:05। तो ऑप्शन कौन, 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसमें है कि इनमें से कौन सा आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। तो क्या करेंगे, आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो। देखिए इस आयत को बना लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है 60, और एक भुजा दिया हुआ है 1। तो मान लेते हैं क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला L/B बराबर 60। तो मान लेते हैं L 1 है तो B कितना होगा, 60/1, यानी B कितना 60 हो जाएगा। तो 60, और लंबाई कितना 1, 60,1 इसका क्या हुआ, भुजा हुआ, एक भुजा 60 एक भुजा 1। तो अब इसका परिमाप जब निकालिएगा तो क्या था, 2 × L + B, 2 × 60 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 61, 61 दूनी 122। अब इस तरह सबका निकाल सकते हैं, एक बार 1 सेंटीमीटर भुजा रखना है, एक बार 2, एक बार 6, एक बार 12। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, जब भुजा 1 सेंटीमीटर था। आप इसको करके देख सकते हैं, इसलिए 1 इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर ने अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। देखिए बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं क्वेश्चन, क्या कि डॉक्टर ने रोज़
अमन को पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है। तो एक दिन में देखिए 14 बार पानी पीता है और एक बार में 300 मिलीलीटर। तो एक सप्ताह में कितना पानी पिएगा? तो गुना फिर 7 कर देंगे। देखिए 14 गिलास पानी एक दिन में और एक गिलास की मात्रा 300 मिलीलीटर, तो 300 से गुना, तो 7 दिन में कितना? तो गुना 7। वो कितना लीटर पानी पीता है? तो लीटर से जब निकालना हो तो बटे 1000 हम करते हैं, तो बटे 1000 कर दिए। 20 कट गया। अब क्या करेंगे? 7 या 21। अब 21 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 249 बटे 10। तो भागा लगाइएगा तो यहाँ 0 हटाइए, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए। अब भागा लगा के देख सकते हैं 24.9 होगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 1 के बीच वाले अक्षर, देखिए 1 में बीच वाला अक्षर कौन है? यहाँ एन है, लिख दिए। अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। इसमें से देखिए ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, और जब दोनों 90 से छोटा तो क्या होगा? न्यून कोण, समकोण होगा नहीं। तो इसलिए 1 इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारा ट्रिक कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।